नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास मिश्रा आपके सामने पेश करता हूं कॉमन सेंस का ये विशेष एपिसोड। आज हम चर्चा करेंगे कि सरकारी तंत्र की क्या व्यवस्था होती है जो उसे किसानों के साथ आंदोलन करने को रद्द कर देती है। ऐसी कौन सी व्यवस्था है किसानों की जो जब भी धान क्रय की बात होती है तो वो एमएसपी का मुद्दा उठा के ले आते हैं या फिर कुछ और भी मुद्दों के साथ उपस्थित होते हैं। ऐसी कौन सी व्यवस्था है मार्केटिंग इंस्पेक्टर विनोद सिंह पटेल की जो किसानों के साथ उनको हाथापाई करने पे प्रेरित करता है, या ऐसी कौन सी व्यवस्था सरकारी तंत्र की है जो मारपीट होने का संज्ञान होने के बावजूद किसी भी तरह का एक्शन नहीं ले पाती है। ऐसी कौन सी व्यवस्था है सरकारी तंत्र की जो 3 किलोमीटर के रेडियस में अगर क्रय केंद्र होना चाहिए उसको आप 20 किलोमीटर फार्मर्स को दूर बुलाते हैं। ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसमें 600 क्विंटल मानक को न मान के केवल 200 या 50 क्विंटल की बात क्रय किया जाता है किसानों से, ऐसा किसानों का कहना है। तो आइए इस खास एपिसोड में हम समझते हैं कि सरकारी तंत्र क्या है, फार्मर क्या है और हम और आपकी जिंदगी क्या है। स्वागत है। आज हम एक सत्याग्रह का जो मुकाम है, जो किसानों की हर बार की मांग होती है या परेशानियां होती हैं जब भी वो अपने अनाज को लेकर तहसील पर पहुंचते हैं, हम इसी प्रक्रम में पहुंच चुके हैं करछना तहसील में। और हमारे साथ कुछ अभी किसान यूनियन के लोग मौजूद हैं जो सत्याग्रह पे आमादा हैं। कारण क्या है आइए उन्हीं से समझते हैं। नमस्कार मिश्रा जी। नमस्कार। बताएं क्या प्रकरण है पूरा। प्रकरण सर ये है कि धान किसान बड़ी मुश्किल से धान पैदा करता है जी, और एमएसपी के लिए हमेशा लड़ाई होती है, किसान को सही दाम नहीं मिल पाते। उसके लिए सरकार ने एमएसपी पे खरीदने के लिए क्रय केंद्र स्थापित कराए हैं जी। लेकिन किसानों की धान न तौल करके बिचौलियों की धान तौली जाती है। किसी भी क्रय केंद्र पे 200 कुंतल से ज़्यादा अधिक नहीं थे, जो उनकी क्षमता जबकि 600 कुंतल है। किसानों की धान 200 कुंतल तौलेंगे और बिचौलियों की 400 तौलेंगे। और जब किसान जाएगा तो टोकन नहीं है, अगले महीने आना, और किसान को क्योंकि पैसे की अति आवश्यकता रहती है इसलिए वो किसान जो है बाजार में ही औने पौने दाम पर धान बेचने के लिए तैयार हो जाता है और वही बिचौलिए ले आकर के किसान से ही फिंगर उन्हीं क्रय केंद्रों पे लगवाते हैं। तो ये समस्या पहली। दूसरी बात, एक मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं विनोद कुमार सिंह, वो पिछले साल भी किसानों के साथ बदतमीजी किए थे। यहाँ तक कि मौके पर तहसीलदार 12 और एडीएम फाइनेंस भी उपस्थित थे। उनकी उपस्थिति में उन्होंने कहा था बहुत करेंगे, आप सस्पेंड कर देंगे, हम चले जाएंगे, खेती करेंगे। उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन केवल आश्वासन। इस वर्ष उन्होंने, ये राम नरेश हैं, इनको मारा गया, इनको मारा पीटा गया। और इस किसान जब गया थाने तो थाने बाद उसके बाद इसको समझौता करा करके, अब क्यों मारा गया, क्यों आपने क्या कार्रवाई की, प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा है। वो वहाँ पर बैठा है, जो भी किसान जाते हैं डांट बढ़ा के सभी क्रय केंद्रों का यही हाल है, भगा दिए जाते हैं। केवल बिचौलिए और वहाँ पे केवल दबंगों का कब्जा है। और सरकार की जो गाइडलाइंस हैं उस गाइडलाइन के मद्देनजर कोई काम नहीं हो रहा है। जी, क्या नाम है आपका भैया? राम नरेश। ये नाम राम नरेश जी, क्यों मारपीट की गई? आपने ऐसा क्या कर दिया जिससे मारपीट की गई? हमने टोकन मांगने के लिए गए थे सर जी, जिसरा मंडी में, तो वहाँ बोले कि जाओ उधर पता कर लो। हाँ। का बड़ौदा के पास भी केंद्र है जी। हमने वहाँ गया जी। तो वहाँ वाले बोले कि दिसंबर लास्ट में आना। जी। तो हमने कहा कि चलो, फिर दोबारा बोले कि थे कि यहाँ का आकर बता देना विनोद सिंह ने। हमने दोबारा जब गया बताने के लिए तो वो बोले कि यहाँ भी नहीं होगा, जाओ। हम कहा सर क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं जी, हम जाओ हटो। अच्छा। अब बस हो गया। उसके बाद हमको पटरी से उठा करके मार भी दिए। अच्छा। और हाँ, जब और लोग भी पकड़ने लगे। तो ये किसने मारा आपके ऊपर? किसने हाथ छोड़ा? विनोद सिंह करके है, प्रभारी है, MI है, मार्केटिंग इंस्पेक्टर हैं जी। अच्छा। तो आपने ज्ञापन किसको अभी दिया है? अब यहाँ घूरपुर थाने में दिया था सर, SI साहब को। अच्छा, लेकिन उस पर कोई अभी तहरीर नहीं हुई? कुछ नहीं हुआ जी। आप भैया क्या नाम है आपका? राजू चौबे। चौबे जी, क्या मांग है? ऐसा क्या बार बार दिक्कत आ जाती है किसानों के साथ? मांग पहले है कि अभी हम लोग पिछले महीने, इसी महीने में 13 तारीख को जी एक सत्याग्रह की तैयारी कर रहे थे। इसमें प्रशासन द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया कि भ्रष्ट कर MI विनोद सिंह के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करके इनको हटा देंगे। आज तक उनको हटाया नहीं गया। मुख्य मांग हमारी यही है कि किसी भी किसान के साथ इतना बड़ा दबंग अफसर अगर इस टाइप का काम करता है तो सबसे पहले उसकी जो है उसे हटाया जाए। उसके बाद हम लोगों के आगे कोई बात होगी। धान क्रय केंद्र चले,
कायदे से चले, सरकार की नीतियों के हिसाब से चले, यही हमारी मांग है। जी, हमारे साथ कुछ और भी ये आपके यूनियन के लोग हैं। हाँ, आप बताएं क्या है आपकी मांग। और मैं यशवीर सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान कल्याण संघ। जी, हम बाहर गए थे, अभी सुबह हमें पता चले कि यहाँ पे ऐसे ऐसे हेजिटेशन चल रहा है किसानों का। जी, किसानों को परेशान किया जा रहा है। तो हम वहाँ से सीधे लखनऊ से अभी पहुँचे हैं, इस समय जहाँ हेजिटेशन चल रहा है वहाँ पर आए हैं। हमारी तो मांग है कि जो ये लोग मांग कर रहे हैं किसान लोग, उसको तुरंत मांग की जाए। एक हफ्ते पहले भारतीय किसान कल्याण संघ से भी जो है 20 दिसंबर को ज्ञापन दिया गया था यहाँ एसडीएम के यहाँ, और हाँ, माननीय मोदी जी के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम चाहते हैं कि और किसान भी चाहते हैं कि जो भी क्रय केंद्र खोले जाएं, ईमानदारी से खोले जाएं और किसानों को परेशान न किया जाए। अगर परेशान किया जाता है तो ये कहीं दिल्ली वाला जो कांड पहले हुआ था वही न हो जाए। उसको बचाने के लिए तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जी, आप जाते जाते आप क्या संदेश देंगे प्रशासन को? जी, मैं प्रशासन को संदेश क्या दूंगा, ये प्रशासन नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा भ्रष्ट है और किसानों का खून चूसने का काम करते हैं। जो एमआई हैं, एसडीएम है, तहसीलदार हैं या डीएम महोदय हैं, ये पूर्णतः भ्रष्ट हैं और इनका एक इतना बड़ा जाल है कि ये किसानों को एकदम प्रताड़ित करते रहते हैं। लगातार आंदोलन चल रहा है, लगातार मांग की जा रही है कि हमारे क्षेत्र के किसानों का धान नहीं तोड़ा जा रहा है, लेकिन इतना गंदा प्रशासन इस समय चल रहा है। ये योगी सरकार और मोदी सरकार को बदनाम करने की पूरी रणनीति बना रखे हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर ये समाधान नहीं हुआ तो ये आंदोलन उग्र रूप रखे धारण करेगा और पूरे प्रयागराज के प्रत्येक तहसीलों में किसान ट्रैक्टर लेकर पहुंचेंगे और पूरे तहसील के परिसर में खड़ा करेंगे और यह आंदोलन उग्र रूप होगा। जी भैया, आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? जी, मैं मदन द्विवेदी, ब्लॉक चाका स्तर अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। हम ये कहना चाहते हैं किसानों की बातों को यहाँ सुनने वाला कोई नहीं है। यहाँ जितने भी सरकार चाहे जो बोले वो टेलीविज़न पे चल रहा है, आपके मीडिया में चलता है, पर ज़मीनी स्तर पे कहीं नहीं दिख रहा है। जो भी है हमेशा किसान परेशान किए जाएँ, चाहे आवारा गोरू हो, चाहे उनकी ज़मीन छीनना हो। यहाँ तक नेपाल हुए या कानगो हो, उनके पास अभी किसान जाए के खसरा बना दिए, कहते हैं 500 रुपया किधर बनाते नहीं हम। हाँ, क्या इनको तनख्वाह नहीं मिल रही? हम पूछ रहे हैं कि क्या ये ज़रूरी है कि ये पूरी सरकार के साथ ये क्या अधिकारी मिल के ये बदनाम ही करना चाह रहे हैं कि हम जो वसूली करेंगे किसानों के साथ करेंगे, सिर्फ किसानों के साथ ज्यादती करेंगे? ये जब क्रय केंद्र में धान नहीं तौला जाए, क्रय केंद्र बंद क्यों नहीं कर दिया जा रहा है? क्यों क्रय केंद्र खोला गया है? किसानों के लिए खोला गया है, न कि कंपनी वालों के लिए जो राइस मिल खोले हैं उनके लिए किसान केंद्र थोड़ी खोला है। किसानों को पिंगल लेते हैं, पिंगल लेके जाके अब बढ़िया उनका सेटिंग रहता है। 60-70% धान क्या कहते हैं मिलों के तौले जा रहे हैं, 30% में किसानों को तौला जाता है धान। अब किसान बेचारे अगर कहीं आंदोलन करना चाहे तो उनको पीएससी दिखाकर, लाठी डंडा दिखा के डरवाया जा रहा है कि आप तत्काल यहाँ से भाग जाइए। डर के मारा किसान कितने दिन डरेगा? इसी किसान के दम पे जो आज यहाँ खड़े हुए हैं अधिकारी, इन्हीं किसानों के दम पे खड़े हुए हैं। अगर आज ये अन्न न पैदा करें तो ये खा नहीं सकते, क्या खाएंगे? इनको क्या पता है किसान मजबूर है, क्या करें? नहीं तो 2 साल 3 साल बोए ना, एकदम बंद कर दे खेती ही करना। तभी देखिए सब औकात में आ जाएंगे जितना यहाँ पे आके ड्रामाबाजी बचा हुआ है। कोई सुनने वाला नहीं है। बताइए किसानों की ये दशा है कि बताइए धान लाद के बेचारे यहाँ खड़े हुए हैं, इनका कोई सुनने वाला नहीं। इन्हीं के माथे ये लोग चल रहे हैं, इन्हीं के साथ गुंडई कर रहे हैं। मैं मदन द्विवेदी, ब्लॉक स्तर चाका अध्यक्ष, किसान यूनियन नेता। जी बताइए भैया। ये जो छोटी सी समस्या है, मांग है, हम लोगों को बहुत बड़ी मांग नहीं है। अगर शासन कह रहा है कि 600 कुंटल हम एक क्रय केंद्र पर खरीद रहे हैं तो किसानों का ले लें 600 कुंटल, चाहे वो कांटा बढ़ाए, चाहे जो है जैसे करे, लेकिन 600 कुंटल किसानों की धान तौल कर ले। बस यही एक मांग है विशेष करके जी। लेकिन ये लोग 200 कुंटल के ऊपर पूरे कांटा, चाहे कुराव का हो, चाहे मेजा का हो, चाहे करछना हो, चाहे बारा हो, कहीं भी किसी क्रय केंद्र पर 200 कुंटल के ऊपर किसानों की धान तौल नहीं होती। 200 कुंटल से ज़्यादा धान तौल नहीं तौल होती। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि कोई एक अधिकारी वहाँ कैमरा हम लोगों का
रिकॉर्डिंग करने वाला हमारे यूनियन का हो, और वो अगर 600 तौल करा दे तो हम मान लेंगे उनको, किसी कीमत पर नहीं हो। पेपर पे तो क्या आपकी रसीद हो जाती है सर जी? रसीद पेपर पे तो 1200 कुंटल हो जाती है, लेकिन धरातल में सिर्फ 200 कुंटल जो है किसानों का धान तौलाया जाता है। तो और इतना किसानों को मजबूर किया जाता है कि चाहे छोटे किसान हो या बड़े किसान हो, उनके अनाज को ये खरीदते नहीं, चूँकि ये बड़े मिलर से मिले हैं, अधिकारी से लेकर के एमआई तक मिले हुए हैं। जब हम किसान का धान नहीं खरीदेंगे, किसान मजबूर होगा, वो बुआई नहीं कर पाएगा, वो हम जो है मिलरों को औने पौने दाम में हम लोग देंगे। कैसे डीएपी कहाँ से आएगा, ट्रैक्टर का जो है डीजल कहाँ से आएगा, कैसे हम लोग करेंगे? आपको जो रसीद मिलती है वो क्या 1200 कुंटल की मिलती है? हमें 1200 की कुंटल की नहीं मिलती, हमें तो जो रसीद मिलती है हमारी है सर। ये दिखाते हैं कि हम डेली 1200 कुंटल तौल कर रहे हैं। किसका? ये मिलर का धान तौल रहे हैं। अच्छा, आप में से ये कौन बता पाएगा कि एक किसान के लिए कितना नियत है? वो 200 कुंटल ही है या 1200? ये नियत नहीं है सर। आप बताइए। सर क्या नाम है आपका? हमारा नाम राहुल सिंह है जी राहुल जी, बताइए। ये एक किसान के पास जमीनें अर्थर होती है जिसे ऑनलाइन किया जाता है, जिनके सब्सिडी से 11 कुंटल का जो सरकार ने लिमिट बताया है। हमको एनएसपी रेट ने सरकार दिया है 2040 का, और तौलने का जो तरीका बताया है 11 कुंटल प्रति बीघे के हिसाब से तौलने को ऑनलाइन पेपर होता है, जो हमारा 11 कुंटल पर बीघा। हाँ, पर बीघा। तो हमारा पेपर जो सत्यापन होता है, सत्यापन होने के बाद वो पेपर हम एमआई के पास लेकर जाते हैं, एमआई के साथ जाते हैं। कल हम लोग ट्रैक्टर लेकर जैसे चले, हमको करछना एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब ने हमको यहाँ आपके अकोढ़ा में रोक लिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा हम प्रयागराज क्षेत्र में जा रहे हैं भगवान से दुआ करने के लिए, क्योंकि 13 तारीख को मैंने ट्रैक्टर निकाला, हाईवे से निकला, वहाँ मुझे रोका गया और कहा कि 3 दिन में सारी कार्रवाई पूरी कर दी जाएगी। तो हमको कहा कि हाईवे आप छोड़ दीजिए। हमने आउट रास्ता रोड कर अपना ये लेकर भगवान श्री बड़े हनुमान जी के पास जा रहे थे, वहीं से मिन्नत करेंगे, वहीं अपना धान बेचेंगे। ठीक। मगर अधिकारियों और एसडीएम साहब के औरों से रोक दिया गया। आपकी मांगे क्या है? मैंने कहा सर, एक मांगी मेरी पूरी कर दी जाए, आप किसी एक सेंटर को नियुक्त कर लीजिए, जिस सेंटर पर आप 600 कुंटल डेली आप तौल करा लेंगे। हम अपना ट्रैक्टर नहीं ले जाएंगे, और अपना ट्रैक्टर हम सिर्फ बगीचे में विंध्यवासिनी मंदिर के बगल परेड ग्राउंड में अपना ट्रैक्टर साइड में लगवाए, और हम लोग रात भर बैठे रहे। सुबह 8 बजे वहाँ तौल शुरू हो गई। जो न्यूनतम नियम समय वहाँ का ये है कि 9 बजे से सेंटर चलना चाहिए। उसमें साथ पैडी ठेसर लगा हुआ है, जिसे धान 40 के तौली जाए तब 300 या 600 कुंटल तौली जाएगी। मगर वहाँ होता क्या है कि वहाँ जो सेंटर ये क्या कहते हैं, तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब जो चयनित किए, यहाँ रामपुर का चयनित किए। वहाँ चयनित करने के बाद उन्होंने पूरी ताकत लगाई, और सारे मिलरों जिनके अटैच थे सारे लेबर वहाँ को बुला लिए। बुलाने के बाद उन्होंने 3 कांटा के बजाय 4 कांटे लगा दिए। उसके बाद ये सोचे कि तब भी हम धान 600 कुंटल नहीं तोल पाएंगे। उन्होंने क्या दिया कि प्रशासन द्वारा हमें यूनियन को वहाँ बुलाया गया। बुलाने के बाद वहाँ इतनी दबिश हुई कि हम दोनों किसान लड़ जाएं। वहाँ जो तौल हो रही है, जैसे ये धाला मेला हो जाए कि धान 600 कुंटल तौली जाती कि नहीं तोली जाती, इस बेस पर वहाँ हमको लड़ाया गया। हम वहाँ से हम लोग पहुँचे कि हमारे मंडल महासचिव के मिश्रा जी क्योंकि वहाँ लेके गए, प्रशासन के द्वारा चले गए वो। हम वहाँ देखने के बाद उनको वहाँ से लेकर डायरेक्ट यहाँ पर आए। हमारे जिला अध्यक्ष भी आ गए, उनको फ़ोन किया भाई इनको लेकर वहाँ चले, और हम लोग परेड ग्राउंड बैठ गए। पहली हमारी कहने का तात्पर्य है कि एसडीएम साहब ने पहली मेरी बात को सुने। उन्होंने कहा कि 600 कुंटल आप तौल के दिखाइए। सेंटर वही निर्धारित किए रामपुर का, और 600 धान नहीं तौली गई। उसके बाद हम लोग यहाँ चले आए। अभी आने के बाद आपके एडीएम साहब आए, जगदम्बा जी आए, उन्होंने कोई फैसला उनसे कहा, 3 बातें उनसे मांगा कि 600 कुंटल का तो तहसीलदार एसडीएम साहब बोल दिए। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, क्या नहीं कर पाएंगे? एक अभी हमारे जो है भाई साहब हैं, इनको एक एमआई ने मारा, इनकी एफआईआर नहीं दर्ज की गई। अगले साल एक एमआई को मेरा किसान मार दिया, उसके नाम एफआईआर दर्ज हो गया। तो हम अपनी मांगे मांग रहे हैं, अपनी जाने की मांग रहे हैं, और लोग ये बता रहे हैं कि हम सेंटर पर धान लेके जा रहे हैं। मैं रोड पर धाम के भगवान के बड़े हनुमान जी के पास जा रहे हैं, गंगा माँ के चरणों में जा रहे हैं। उसके बाद भी हमको जाने नहीं मिल रहा है। हम कोई अभद्रता काम नहीं कर रहे हैं। जी, कब से ये एजिटेशन चल रहा है आप लोगों का? एक बार हम लोग 13 तारीख को कर चुके, जिससे मुझे पूरी आश्वासन मिला था कि विनोद जी को सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो केंद्र है सही जगह सुचारू रूप से चल जाएंगे। और मैं डाब होता है कि हर एक सेंटर जो है 3 किलोमीटर किसानों के बीच में खुलना चाहिए। सेंटर ऐसे जगह खोले जाते हैं जहां से हमको 20 किलोमीटर दूरी आना पड़ता है। अच्छा। जब मैं 20 किलोमीटर दूरी आ सकता हूं तो मैं गंगा के चरणों में क्यों न जाकर अपना तपस्या पूरी करूं। मैं इसीलिए वहाँ हम लोग जा रहे हैं। जी,
और कोई कुछ कहना चाहेगा? भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन सेंटर लगा है, ये प्रॉपर कौंडियारा के नाम से सेंटर है, जो इसको लाके कचना के बॉर्डर पे लगाया गया है। कौंडियारा मुख्यालय मतलब कि ब्लॉक है, थाना है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। कौंडियारा से उठा के 15 किलोमीटर दूरी पे कचना के बॉर्डर पे ये सेंटर लगाया गया है, जो प्रॉपर कौंडियारा के नाम से है, पेपर पे है, लीगल पे है, जियो के हिसाब से है। उसको कचना से कौंडियारा ब्लॉक से उठा के सीधे कचना के बॉर्डर पे लगाया गया है, जहाँ कचना और कौंडियारा का सेम बॉर्डर है। ठीक है। पूरे क्षेत्र में कहीं किसी जगह वहाँ कौंडियारा में सेंटर नहीं है जी। कौंडियारा में कोई सेंटर नहीं है? कोई सेंटर नहीं है। धान का कटोरा कहा जाता है। कौंडियारा मतलब धान का कटोरा है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वहाँ का मार्केटिंग सेंटर यहाँ लाके कचना के बॉर्डर पे लगा दिया गया कचना के बॉर्डर पे लगा दिया गया। तो ये हमारे साथ कुछ किसान मित्र जुड़े हुए थे, जिनका सत्याग्रह 13 दिसंबर से लगातार चलता आ रहा है। एक मांग है एमआई को हटाने की, जो कि विनोद पटेल जी का नाम, विनोद सिंह पटेल का नाम आ रहा है, जिन्होंने मारपीट भी करी किसानों के साथ, लेकिन अभी तक उनके ऊपर किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है प्रशासन की तरफ से। और जो मेजर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं किसान की, 600 कुंटल के आसपास की नाप जो है वो किसी भी सेंटर पे नहीं हो रही है, ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है। और इसकी बात को जो है सो हम चाहेंगे कि प्रशासन इस बात को आगे ले। के मिश्रा जी कुछ दिखाना चाह रहे हैं, अपनी मांग को दिखाना चाह रहे हैं। ये हम लोग पहले अधिकारियों से बताए, 13 दिसंबर को हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे थे, वहाँ हम लोगों को नहीं मिला। हम लोग थक हार करके किसान जा रहे थे संगम किनारे, जहाँ हम लोगों का सत्याग्रह का स्थान संगम किनारे माँ गंगा के जो कछार है गोद में, हम लोग सोचे थे कि वहीं माँ गंगा से ही प्रार्थना करेंगे कि सबका पाप हरी, हमें भी हरे। माँ संकट मोचन हनुमान जी हैं। ये हम लोगों ने ज्ञापन भी उनके लिए तैयार किया। थोड़ा पास में ले जाके दिखाना चाहूँगा कि ईश्वर हम लोगों की रक्षा केवल आप कर सकते हैं, क्योंकि किसानों को जितना लूटा जा रहा है जी, मतलब अत्याचार कोई सुन ही नहीं रहा है न अधिकारी। अब तो ऐसी स्थिति भगवान के पास जाने के लिए ही भी रोक दिया गया है। हम न किसी क्रय केंद्र पे जा रहे थे, न हम किसी अधिकारी से मिलने जा रहे थे, हम जा रहे थे संगम, और गंगा मैया से अपनी अपनी पीड़ा कहते कि हनुमान जी, हे संकट मोचन महाराज हनुमान जी बंदवा वाले, हम लोगों की जो है, हम लोगों ने आपकी कृपा से हमें धान मिला है, जिसकी तौल के लिए हम लोग दर दर भटकते हैं, कुछ करिए जी। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं, वहाँ भी जाने के लिए यहाँ हम लोगों को अनुमति नहीं दी गई, रोका गया है और जाने नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्यों। और जो अपराधी है हमारे लिए PAC लगाई जाती है, जो वाइट कॉलर डकैत हैं, तो हम डकैत कहते हैं, दे आर वाइट कलर्स डकैत। ठीक है। दे वांट टू चीट, दे आर प्योरली करप्ट पर्सन। ठीक है। और दे आर डूइंग वॉट एवर इल्स दे कैन डू without any bearing the position of marketing officers and DM, whatever they are, their position. Most of them are involved with the docket. That is nexus. There is nexus of mafias and officers, DM, marketing officers. I have given put a total slot of that, कि how they are incurred money from the farmers. क्या सॉल्यूशंस चाहते हैं के मिश्रा जी? कुछ चंद शब्दों में सॉल्यूशंस बताइए। जो गाइडलाइंस हैं अकॉर्डिंग टू द व्हाटएवर दे हैव पब्लिश्ड इन देयर जियो, अकॉर्डिंग दैट वही केवल ये एस्टैब्लिश किए जाएं, क्रय केंद्र एस्टैब्लिश किए जाएं, और उसी के अकॉर्डिंग तौल हो जो शासनादेश है, और किसानों की तौल हो, और जो भ्रष्ट और करप्ट अधिकारी जिन्होंने किसानों को मारा पीटा गया है वो जो है सस्पेंड। तो ये बड़ा ही सॉल्यूशंस, बहुत छोटा सा सॉल्यूशंस है। जियो के अनुसार ही ये अपना मांग रख रहे हैं कि हमारा क्रय केंद्र वैसा ही हो जैसा कि जियो में लिखा गया है, और जो मारपीट करने वाले अधिकारी हैं उन पे तत्काल रूप से एक एक्शन लिया जाए। ऐसे ही डिमांड के साथ सत्याग्रह के लिए किसान यूनियन यहाँ पे इकट्ठे हो चुके हैं प्रयागराज के करछना तहसील में। और जैसा मुझे दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि कई ट्रैक्टर्स खड़े हैं धान की बोरियों को लेकर। भारतीय किसान संघ जिंदाबाद, भारतीय किसान संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन की नींद जो है जो जल्दी से जल्दी खुलेगी, और सामने हमारे प्रशासन भी दिखाई देता है, मुस्तैदी से है, ताकि आगे चीज़ें बढ़े ना। लेकिन बढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है कि सत्य का संदेश जो है आम जनता तक भी पहुँचे, प्रशासन तक पहुँचे, और प्रशासन इसको कड़ी से कड़ी आदेश में पारित करे। भारतीय किसान यूनियन भागे,
करें।